भाकपा माले महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 कोई आम चुनाव नहीं है, ये देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जंग है। शनिवार को बिहार शरीफ स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में इंडिया महागठबंधन द्वारा आयोजित नालंदा लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं भाजपा बनाम देश की जनता के बीच जंग है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इसकी तुलना 2004 के चुनाव से किया जा सकता है, जहां एक तरफ गुजरात दंगों से जल रहा था और इंडिया साइनिंग का नारा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 400 के पार का नारा दे रहे हैं और उनके मंत्री यह बता रहे हैं यह इसलिए कि संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से बदलाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार का पैसा है, कॉर्पोरेट का पैसा है, उसका मुकाबला हम जनता का कूपन से देंगे। हर घर चलो अभियान के तहत 20 रुपये का कूपन और वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा के इस खतरनाक इरादे को समझ चुका है, इसलिए उसने वीवीपैट का संपूर्ण वेरीफाई करने का बात किया है ताकि ईवीएम के जरिए की जा रही गड़बड़ी को रोका जा सके, जिससे वोटर संतुष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटालों का भंडार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह संविधान विरोधी काम है। मोदी जी बोल रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। क्या यह उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई धमकी नहीं है? उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश में लोकतंत्र व संविधान को बचाने का आखिरी मौका है और हमें इसे चुकाना नहीं है। भाजपा का मतलब भ्रष्टाचारी जुटाऊ पार्टी है। कॉमरेड दीपंकर ने कहा कि मोदी सरकार अब तक का सबसे भ्रष्ट सरकार है और बीजेपी सबसे भ्रष्टतम पार्टी है। बीजेपी कह रही है हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में जुटाया जा रहा है। इसलिए बीजेपी का नाम हो गया है भ्रष्टाचारी जुटाऊ पार्टी है। पिछले 10 साल में बीजेपी द्वारा 400 विधायक खरीदे गए हैं। अगर चुनाव में विपक्ष ना हो तो कैसा चुनाव? बीजेपी चाहती है कि यह चुनाव हम अकेले लड़े, लेकिन जनता समझ गई है। वह अपने रोजगार, महंगाई, आर्थिक संकट, सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस चुनाव में एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ देश की संपूर्ण जनता है और वह भाजपा को धूल चटाएगी। नीतीश का सुशासन विकास धोखा है। माले महासचिव ने कहा कि नीतीश कुमार ने 17 सालों तक भाजपा के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार चलाई। उन्होंने सुशासन और विकास और न्याय के साथ विकास का जो हवा खड़ा किया उसकी पोल तो बिहार सामाजिक आर्थिक सर्वे ने ही खोल दी। जाहिर हुआ कि बिहार महागरीबी की गर्त में जा गिरा है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन और भाकपा माले आंदोलन में नालंदा ने बड़ी भूमिका निभाई है। ये किसी दूसरे की जागीर नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि नालंदा संसदीय क्षेत्र में भाकपा माले की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के तमाम दल राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और वीआईपी आप आदि भाजपा जदयू के खिलाफ जोरदार अभियान चलाएंगे और उसे भारी मतों से पराजित करेंगे। महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ ने कहा कि भाजपा चंदा दो, धंधा लो नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा लो का अभियान चला रही है। वह विपक्ष मुक्त देश बनाने की साजिश पर चल रही है। वह भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों की संरक्षक है। भाजपा राज में किसान, छात्र, नौजवान और यहां तक कि देश के लिए पदक जीतने वाली महिला पहलवान तक लाठी गोली खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नालंदा व बिहार समेत पूरे देश में बदलाव की बयार चल रही है।